एक बच्चा पूछ रहा है सर आपकी आईपीएल की फेवरेट टीम कौन सी है? भैया मुझे क्रिकेट देखने से बड़ी बेवकूफी पृथ्वी लोक पर नहीं लगती है। और मैच वैच के मामले में अपन तो नील बटा सन्नाटा आदमी। क्रिकेट मतलब क्रिकेट देखना मतलब समझ लीजिए, आप समझ लीजिए कि एक बच्चा आईआईटी की तैयारी कर रहा है और आप उसके बगल में बैठ के देख रहे हैं कि आईआईटी की तैयारी कैसे कर रहा है। फिर एक दिन में एग्जाम दे के आईआईटी सेलेक्ट हो जाता है, आप तब भी बैठ के ताली बजा रहे हैं। दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर अर्निंग। आप समझिए, इट्स नॉट देयर हॉबी, इट्स देयर जॉब। They are they are making money, and what you are doing? Wasting your time. Watching any game in this time in 11th and 12th is the waste of the most precious time of your life. Don't watch any cricket. They are earning, you are losing. Losers watch cricket. 11th 12th का बच्चा, आप किसी को उसका काम करते हुए क्यों देख रहे हैं? He is not playing. He is doing his job for which he is getting paid. पैसा पैसा मिल रहा है और तुम भिखारी बन रहे हो। समझ में आ रहा है तुमको? दे आर नॉट प्लेइंग, दे आर डूइंग जॉब, दे आर अर्निंग, एंड यू आर जस्ट सिटिंग एंड वॉचिंग। अच्छा कर रहा है क्या? मूर्ख। सब भांति भांति के मूर्ख पृथ्वी लोक पर आ चुके हैं। फिर बोलते हैं सर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आईपीएल चल रहा था। अरे तो आईपीएल चल रहा था, तुझे लाख पैसे दे रहा था वो। तो कल आईटी में नहीं निकलेगा, नौकरी नहीं लगेगी, तेरे परिवार को बैठ के खिलाएगा वो। अपना भविष्य अपने हाथ। आधे लोग तो ऐसे सोच रहे हैं जो छक्का मार रहा है ना, वो बॉल सोने की गेंद घर पे देके जाएगा। आईपीएल वाईपीएल नहीं देखते, ये बहुत सेल्फिश होते हैं। आईटीएंस आर वेरी सेल्फिश, दे ओनली थिंक अबाउट देयर फ्यूचर। नॉन सेल्फिश थिंक अबाउट सोसाइटी फ्यूचर। चलिए करूंगा। देखो मुझे पता है आप लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल काम है, फिर भी गुरु होने के नाते कोशिश कर लेता हूं। लाइफ में सफलता के लिए बस एक चीज ध्यान रखो, एक चीज, अंतर करना। अंतर करना ध्यान रखो। हॉबी क्या चीज है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या चीज है, और एंटरटेनमेंट क्या चीज है। इन तीनों में अंतर करना सीखो। व्हाट इज हॉबी, व्हाट इज एंटरटेनमेंट एंड व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो इन तीनों में अंतर कर लेता है कि एंटरटेनमेंट और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सफल हो जाता है। बाकी लोग ताली बजाने के लिए हैं। जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे, तो हमारे टाइम में जब हम सेलेक्ट होते थे तो पूरे स्कूल के अंदर जो है हम 12 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, तो पूरे स्कूल के 11 12 के बच्चों को इकट्ठा किया गया। जो हमारे साथ नॉट सेलेक्टेड थे वो भी इकट्ठे थे। हम 12 बच्चे स्टेज पर गए, है ना। मेरी क्लास में 12 बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए थे, 12। क्योंकि जिस स्कूल में हम पढ़ते थे उस पर छत नहीं थी, तो हम सोचते थे छत मिले, और तुम सोचते हो सोने का बल्ला मिले, आईपीएल देखें। इसीलिए देखो शहर के बजाय ग्रामीण इलाकों से आईआईटी सिलेक्शन बेटर है। देखो दिल्ली बॉम्बे उतना बच्चा नहीं निकलता जितना यूपी बिहार के ग्रामीण से निकलता है। वो आसपास देखता है टूटी दीवार दिखती है, थाली में आधा खाना दिखता है। यहाँ थाली भी भरी हुई, छत के सर के ऊपर छत, चिंता किस बात की है, बापू तो अपने जिंदा है। अरे भैया तुम लोग मतलब मजे हैं तुम लोगों के। आप जो है समझ नहीं रहे हैं। अभी ये कहा तो मैं बता रहा था ना बात, तो 12वीं हम 12 बच्चे थे, सब इकट्ठे हो गए, सब ताली बजा रहे थे। बस क्या कह रहे, ताली बजा रहे थे। ताली बजाने के बाद जो कुछ बच्चों से पूछा गया क्यों नहीं हुआ, तो एक्सक्यूज दे रहे थे। तो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है, जीवन में ऐसा कोई काम ना करो कि एक्सक्यूज देना पड़े, बस। और मैंने उस बात को हमेशा ध्यान रखा है। चेंज नहीं करता ना,
शुरू में झपकी ले रहा था, आईपीएल देख रहा था शुरू में। जब इसका प्रूफ बता रहा था मेरे बच्चे, क्या कर रहा था? ये चौथा बोर्ड है इलस्ट्रेशन का, और अब तू पूछ रहा है दोनों बराबर है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। अरे बेटा गोबर है, क्या है यहाँ पर? बालों के नीचे क्या पड़ा हुआ है? क्या है? किंग प्रॉपर्टी। ये किंग प्रॉपर्टी सबसे जबरदस्त प्रॉपर्टी है। इसका नाम ऐसे ही किंग नहीं रखा। अच्छा हाँ, ये जो किंग नाम है, ये उई नाम है, ये हम दोनों के बात करने के लिए है। ये किंग उई नाम बाहर लोग नहीं जानते। ये नहीं कि सीबीएसई बोर्ड में लगा दिया यूजिंग किंग, तो पन्ना फाड़ के अलग कर देगा और जीरो और दे देगा। तो इसका नाम किंग प्रॉपर्टी रखा गया है क्योंकि ये रियल में किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज है। इसका नाम किंग प्रॉपर्टी रखा गया है क्योंकि रियल में किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टी। हम लोग शपथ लेंगे आज, हम लोग शपथ लेंगे आज, कसम खाएंगे आज कि इस पल के बाद, इस लम्हे के बाद, इस बीतते हुए समय के बाद, आज के बाद जीवन में अगर कोई भी डेफिनेट इंटीग्रेशन का प्रश्न करेंगे तो सबसे पहले उसमें किंग लगाएंगे और फिर देखेंगे फायदा हुआ कि नहीं हुआ। ये शपथ ले लीजिए, मोमबत्ती जलाइए और ये आग में हाथ रख के शपथ लीजिए कि आज के बाद, इस पल के बाद मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का कोई भी सवाल करूं तो सबसे पहले किंग